हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। यह कथन एक कहावत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में स्त्री की महिमा और उसके शुभ कर्मों की शक्ति का प्रतीक है। एक पत्नी के पुण्य, उसकी आस्था, उसकी भक्ति, उसका त्याग और उसका संयम केवल परिवार का नहीं बल्कि पति का भाग्य भी बदल सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे ही युगल की जीवन गाथा जिसमें पत्नी के नियमित धार्मिक और नैतिक कर्मों से पति का जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। अभय एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी किस्मत उसे हर मोड़ पर धोखा देती थी। प्रमोशन रुक जाते, घर में कलह रहती और आर्थिक तंगी ने परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया था। उधर सौम्या, उसकी पत्नी, एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसने बचपन से अपनी दादी से धर्म, पूजा पाठ, तुलसी की महिमा और स्त्री धर्म के बारे में सुना और सीखा था। वह जानती थी कि स्त्री केवल गृहस्थी नहीं बल्कि गृह लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी केवल धन नहीं, पुण्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। एक रात जब अभय निराश होकर बोला, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या दोष है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं मिलता, तब सौम्या ने मौन रहकर ठान लिया अब वह अपने धर्म और शक्ति से अभय के भाग्य को बदल कर दिखाएगी। उसने अपने मन में 7 संकल्प लिए। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करना, चेहरे पर सदैव मुस्कान बनाए रखना, पति की कमाई के अनुसार संतुलित खर्चा करना और पूरा हिसाब रखना, नित्य प्रति स्नान के बाद बिना कुछ खाए तुलसी को जल अर्पण करना, शाम को तुलसी के नीचे दीप जलाना, रोज सुबह भगवान सूर्य को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करना, कभी भी पति के सामने कोई शिकायत न करना। पहला दिन सौम्या ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया, मंदिर में दीप जलाए और तुलसी को प्रणाम करके जल अर्पित किया। वह जानती थी तुलसी केवल पौधा नहीं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उसके बाद उसने भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे आदित्य, मेरे पति के जीवन में प्रकाश लाओ। धीरे धीरे उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से दमकने लगा। पहले जो चिंता उसके चेहरे पर झलकती थी, अब वहाँ स्नेह और सकारात्मकता। उसका आत्मविश्वास अब पूरे घर को ऊर्जा देने लगा। अभय जो पहले घर आते ही तनाव में रहता था, अब सौम्या के चेहरे पर सुकून देखकर राहत महसूस करने लगा। वह सोचने लगा, जब मेरी पत्नी को कोई शिकायत नहीं तो मैं क्यों इतना परेशान हूँ। एक दिन ऑफिस में एक नई क्लाइंट मीटिंग के दौरान वह पहले से ज़्यादा सकारात्मक और विश्वास लगा और उस क्लाइंट ने डील फाइनल हो गई। उससे कंपनी को मोटा फायदा हुआ। उसके बॉस ने उसी दिन उसे प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ा दी। सौम्या अब हर महीने की शुरुआत में एक कॉपी पर पूरा बजट बनाती। वह कहती, अभय जितना आ रहा है उसमें से बचाने का भी तो धर्म है। पहले घर में अनावश्यक खर्च होते थे, लेकिन अब एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता था। सौम्या ने कहा, पति की कमाई में से जितना ज़्यादा पुण्य हो जाए उतनी ही ज़्यादा बरकत होगी। वह हर महीने कुछ पैसे मंदिर, गौशाला और अनाथालय में दान करती। शाम होते ही वह तुलसी के नीचे सरसों का दीपक जलाती। वह जानती थी तुलसी और दीपक के मेल से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे आसपास के लोग भी कहने लगे, तुम्हारे घर के पास बड़ी शांति है, जैसे देवी का वास हो। एक रात जब अभय ने पूछा, क्या सच में ये सब करने से कुछ फर्क पड़ता है, तब सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नज़र में नहीं लेकिन ईश्वर की नज़र में जरूर। रोज सुबह जब वह भगवान सूर्य को कुमकुम जल अर्पित करती तो वह मन ही मन कहती, हे सूर्य देव, मेरे पति की मेहनत को चमका दो। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अभय ने अब वह तेज दिखने लगा।
अभय को प्रमोशन मिला, उसने पास नई गाड़ी आ गई, बैंक बैलेंस बढ़ा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी। सौम्या को सभी धन लक्ष्मी कहने लगी। अभय एक दिन बोला, यह सब तेरे कारण हुआ है, तू ना होती तो मैं आज भी उसी जगह फंसा रहता। अब सौम्या न केवल अपने घर पर बल्कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं को धर्म, पूजा पाठ, गृहस्थी में संतुलन और पति के भाग्य सुधार के उपाय सिखाने लगी। वह कहती, पत्नी केवल साथ निभाने वाली नहीं, भाग्य संवारने वाली होती है। अगर वह सही दिशा में चलती है तो पति राजा भी बन सकता है। अभय और सौम्या की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो केवल एक उदाहरण है उस स्त्री की शक्ति का जो न तो तलवार उठाती है और न ही उपदेश देती है, बल्कि अपने कर्मों, मुस्कान और भक्ति से पूरी दुनिया बदल देती है। पत्नी के ये 7 कर्म केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं जो पूरे परिवार को बदल सकते हैं। रोजाना पूजा पाठ करना, घर में सकारात्मक ऊर्जा, चेहरे की मुस्कान, पूरे वातावरण का सुकून, कमाई के अनुसार खर्च, वित्तीय स्थिरता, तुलसी की पूजा, घर में लक्ष्मी का वास, शाम का दीपक, नकारात्मकता का नाश, सूर्य को जल, आत्मबल और भाग्य जागरण, शिकायत से बचाव, रिश्तों में मधुरता। धन्यवाद। जय